शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहाँ लेकर नहीं आ रहे। वो खाते नहीं है, वो खूह खाते हैं, जहाँ पर उसामा बिन लादेन के पैसे भी आए हुए हैं, जहाँ JUI को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन में नहीं ले सका। और ख़ास तौर के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स के लिए भी आज बड़ी शदीद मायूसी का दिन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जमानी भी करें। अब जहाँ तक रह गई बात फैसले से मुतमिन के हवाले से, हमने पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। आज भी ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया है, सिर्फ PTI को पिन पॉइंट किया गया। स्क्रूटनी कमेटियां तमाम जमातों की 2018 में एक ही वक्त के ऊपर बनाई गई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी काम मुकम्मल करती है सिर्फ PTI का, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाता है सिर्फ PTI का। मैं आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आप जो है वो गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहाँ पर है। उनका फैसला भी आना चाहिए। को 12 अकाउंट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए हैं नून लीग ने, 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए हुए हैं, वो क्यों नहीं सामने आए। तो लिहाजा इस फैसले के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो कानूनी टीम है वो अपनी राय भी सामने लेकर आएगी, नोटिस का भी हम जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसी तरह बरकरार है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा ही मौक़िफ़ की जीत हुई है, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का एक मिनट मुकम्मल करने हम बार एक मिनट इधर ही है एक मिनट कोई बात नहीं। आप इसी तरह डिप्रेशन में थोड़ी देर इसी तरह आप हंसते रहे, हमें अच्छे लगते हैं। बात ये है, मामला देखें जी, आपके सवाल का भी जवाब देके देंगे। जो मौक़िफ़ हम ये कहते रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के परव्यू में नहीं है, फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनना या पार्टी की पाबंदी लगाना, वो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ है। और मैं उस मीडिया ग्रुप को भी कहता हूं कि अब तो कौम को जो है वो सच बताएं, हकाइक बताएं। आपके लिए जो है वो काफ़ी डिप्रेशन का दिन है। जी मलिका बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारी ख्वाहिशात हैं बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स की और PDM की 11 जमातों के रहनुमाओं की, जो आज दम तोड़ गई हैं। हमने तो पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जिसने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है, लेकिन एक हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया गया। अखबारों के अंदर सुर्खियां लगाई गईं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है। हमारा पहले से मौक़िफ़ ये था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आज साबित हो गया कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने, गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शंस एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। किसी और जमात के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी इदारा जो है वो एक ही जमात के ऊपर इस कानून को लागू कर रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फ़ारूक हबीब ने आपको बताया कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटीज बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो आज तक वो रिपोर्ट्स खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों होता है कि अक्सरियत की जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को एक आईनी इदारे की जरिए दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है? बाकी PDM के रहनुमा पीपल्स पार्टी बताएं कि उनके अकाउंट्स का क्या हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके ज़राए क्या है। JUIF बताए कि लीबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीज़ें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आइन कहता है
कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी के तरीके से बर्ताव होना चाहिए था, और वो नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़ारूक हबीब को, बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अज़हर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, सिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा, और बड़ी पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। पीटीआई के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। मैं आपको बताऊं नट शेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने, जो PTI का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट्स 16 अकाउंट्स हैं उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होगी। सवाल एक ही है, मिस डिक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन ने की जो फवाद चौधरी, मलिका बुखारी, फर्रुख हबीब, उन तीनों का मुश्तरका मौक़िफ़ यही था सहाफ़ियों से बात करते हुए कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी फंडिंग का फैसला क्यों नहीं सुनाया गया जब सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था। माजिद निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो PTI रहनुमाओं की जानिब से बात